हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण। फ्रेंड्स, आज का जो ये टॉपिक है ये थोड़ा हटके टॉपिक है और अक्सर लोग बातें करते हैं सोसाइटी में, समाज में कि उसका बेटा खराब है, उसकी बहू खराब है, उसने अपने माँ बाप को परेशान कर रखा है और हमेशा दोषारोपण किया जाता है कि हमेशा जो माता पिता होते हैं या सास ससुर होते हैं वो अच्छे होते हैं और बेटा वो हमेशा गलत होते हैं। ऐसी धारणा है हमारे इंडियन सोसाइटी में, सदियों से चली आ रही है और पता नहीं आगे भी कब तक चलेगी। लेकिन ये फैक्ट नहीं है। आप जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मतलब एक साइड होता है तो दूसरा भी साइड होता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये डेली लाइफ में एक्सपीरियंस में करता हूँ, देखता हूँ और मैंने देखा है कई घरों में और ये एट प्रेजेंटली हो भी रहा है और बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है बहुत सारे घरों में। ये वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक आदर्श माता पिता कौन से होते हैं। मतलब एक आदर्श पुत्र और आदर्श बहू के बारे में तो सब जानते हैं कि आदर्श बेटा कौन होता है, जो माता पिता की सेवा करे, उनकी इज्जत करे, उनको प्रणाम करे, उनकी सेवा करे, उनका पालन पोषण करे। बुढ़ापे में जब उनको सहायता की जरूरत हो तो बेटे की जरूरत होती है तो वो उनका साथ दे बुढ़ापे तक। ये सब हम सब जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं उल्टा बता रहा हूँ। इस वीडियो में बता रहा हूँ कि जिस तरीके से बेटे और बहू का कुछ कर्तव्य होते हैं उसी तरीके से माता पिता के भी कर्तव्य होते हैं। इस पर कोई बात नहीं करता। ये जानना जरूरी है और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जो माता पिता हैं और जो थोड़े ज्यादा एल्डरली एज में चले गए हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम उनके साथ आती है और हर घर में मैंने देखा है, ये बहुत सारे घरों में। तो उनके लिए वीडियो है, थोड़ा ध्यान से सुनिए और अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हैं, कमियां, तो आज से ही बदल लीजिए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम आपको ही होगी। ऐसे माता पिता को ही प्रॉब्लम होती है आगे चल के। और बाद में बोलता है कि बेटा बहू बेकार है, बेटा बहू सुनता नहीं है, वो हमारी सेवा नहीं करता, हमारी इज्जत नहीं करता है। वो अपनी गलती नहीं देखते, उनको लगता है वही माइंड में जो बैठी हुई चीज है कि हम सही है, हमारा बेटा बहू गलत है, चाहे वो बेटा बहू कितना भी अच्छा हो। तो मैं किसी को यहाँ पे पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बट एक चीजें बता रहा हूँ जो कि एक क्वालिटी आप खुद में जज कर लेना कि आप कैसे माता पिता हैं। आप एक आदर्श माता पिता हैं, आप अच्छे माता पिता हैं, या फिर एक ऐसे माता पिता हैं जो कि माता पिता कहलाने लायक ही नहीं है। तो आपको अपने अंदर चेंज लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आदर्श माता पिता कौन होते हैं। आदर्श माता पिता वो होते हैं जो अच्छे माता पिता होते हैं। अच्छे मतलब जिनके अंदर वो सभी गुण होते हैं जो एक पेरेंट्स के अंदर होना चाहिए। जो उन्होंने अपने बच्चों को जब जन्म दिया था तो उनके लिए जो जो चीजें उन्होंने किया वो कर रहे हैं या नहीं, या फिर उनका जो कर्तव्य है, एक माता पिता का जो कर्तव्य होता है वो अपने बच्चों के प्रति वो उन्होंने किया या नहीं। ये सब अगर उन्होंने किया है, उसके बाद भी अगर उनको रिजल्ट में उनके बेटे बहू या उनके जो ही है जो उनको देख सकते हैं वो नहीं देख पाते, तो वहां पर तो सारा जो दोष होगा वो उन्हीं पर जाएगा, बेटा बहू पर ही जाएगा। लेकिन अगर माता पिता की कुछ कमी है तो उनको सुधारने की जरूरत है। तो सबसे पहले आदर्श माता पिता कौन होते हैं। आदर्श माता पिता वो होते हैं जो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करते हैं, उसकी परवरिश अच्छे तरीके से करते हैं, उसको अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी चीजें सिखाते हैं, ठीक है, बचपन से लेके और जब तक वो बड़ा हो जाता है तब तक। और सिखाने की उम्र की सीमा नहीं होती है। देखिए, कई सारे माता पिता का ये बोलना है कि अब मैं क्या करूं, अब इसको सिखा के कोई फायदा नहीं है। जब वो 18 साल 20 साल का हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं। उन्हें बोलता है कि ये अब अपनी जिंदगी खुद से जी सकता है, इसको खुद अच्छी बुरी की समझ है, और उसको छोड़ देते हैं, उसको रोकना टोकना बंद कर देते हैं। उसको वो अगर बात को इग्नोर कर रहा है तो छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि तुमको जो करना है करो। और बाद में रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि उन बच्चों को कुछ पता नहीं होता है। माता पिता आप है तो आपने उनसे ज्यादा जीवन देखा है, आपने ज्यादा चीजें अनुभव किया है, तो आपका ये कर्तव्य है कि उनको अच्छी चीजें सिखाते रहो लाइफ टाइम, जब तक वो आपसे सीखना चाहे सिखाते रहो, उनको बताते रहो, ठीक है। तो यही चीज आजकल देखा जा रहा है कि सबसे पहला जो कमी है माता पिता में, वो बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं। अगर बच्चों को पैसे दे देंगे, उनको हेल्प कर देंगे, उनको मदद कर देंगे, उनको बच्चा रहेगा तो खेलने के लिए खिलौने दे दिया जाता है, मोबाइल दे दिया जाता है, टीवी दे दिया जाता है, वीडियो गेम दे देते हैं, घुमाने ले जाएंगे, लेकिन उनको बैठा के कुछ अच्छी चीज नहीं सिखाएंगे, उनको अच्छे संस्कार नहीं देंगे, अच्छी बातें नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये सब कहाँ है, ये सब आपका ड्यूटी है, ये माता पिता की ड्यूटी होती है कि सबसे पहले आप बच्चों को संस्कार दीजिए। जिन बच्चों को माता पिता ने संस्कार नहीं दिया होता है वो बच्चे जब 18-20 साल से ऊपर के होते हैं, युवावस्था में जाते हैं, तो कुछ न कुछ गलत काम जरूर करते हैं जिससे माता पिता का नाक कट जाता है, सर झुक जाता है, पूरे खानदान बर्बाद हो जाता है।
और उसके बाद माता पिता ये एक्सक्यूज देते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने तो इसको बहुत सिखाया लेकिन हमारी क्या गलती है, अब हम इसके बदले क्या करें, इसको कौन सी सजा दें। तो ये एक्सक्यूज नहीं होता है, आपकी कमी है, आप एक्सेप्ट करिए, आपने उसको अच्छे संस्कार क्यों नहीं दिए, ये किसकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है। माता पिता सबसे बड़ा टीचर होता है बच्चे का। आप उसको हर दिन अच्छी चीज सिखाइए, वो कितना भी एज का हो गया है, उसको मोरल एजुकेशन दीजिए, उसको अच्छी चीजें बताइए, अच्छी बात बताइए, ठीक है, तो आपका बच्चा अच्छा बनेगा। नहीं तो वो फिर बिगड़ जाएगा, उसका रास्ता इधर उधर हो जाएगा, वो चोरी चमारी करेगा, गलत काम करेगा, ये सब कर लेगा, ठीक है। तो आदर्श माता पिता का पहला गुण होता है कि बच्चों को संस्कार देना, मस्ट है ये। दूसरा, आदर्श माता पिता वो होते हैं जो जिनके अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं, 2, 4 जितने भी हैं, बेटा हो या बेटी हो, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो आजकल बहुत सारे घरों में ये मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि वो भेदभाव करते हैं अपने ही बच्चों में। जैसे ठीक है, किसी के 2 लड़के हैं या 3 लड़के हैं, तो एक बड़ा, एक बीच वाला, एक छोटा है, या फिर एक बड़ा एक छोटा है, तो वो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं। सगे माँ बाप की बात बता रहा हूँ, ऐसे घरों में मैंने देखा है। जो जन्मदाता है वो भी जब बड़े हो जाते हैं, जब अपनी अपनी लाइफ में सब सेटल हो जाते हैं, तो वो क्या करता है, किसी एक की साइड उनका झुकाव ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एक का ज्यादा साइड वो लेते हैं। अब किस कंडीशन, क्यों ऐसा होता है, ये इसका जवाब उनके पास भी नहीं होता है, शायद होता भी होगा लेकिन वो देना नहीं चाहते जवाब। तो इसको फेवरेटिज्म की बीमारी कही जाती है, और इसको मैं अपनी लैंग्वेज में इसको एक बीमारी बोलता हूँ। ये अक्सर आजकल पेरेंट्स में देखा गया है, ये हर घर में होता है, मोस्टली 90% घरों में आप देखेंगे कि जो माता पिता होते हैं वो भेदभाव करते हैं अपने ही बच्चों में। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो एक उनका फेवरेट होता है और एक को वो इग्नोर करते हैं, ठीक है। एक के अंदर लाख कमियां हैं लेकिन उसको सपोर्ट करेंगे, और एक के अंदर अगर 1000 गुण भी है, वो गुण उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। कोई रिश्तेदार हो गया या कहीं पे भी गए, उसी की बात करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, जबकि वो उस लायक होता भी नहीं है। और एक जो दूसरा है वो अलग है, वो अच्छा है, हर तरीके से वो उसके जीवन जो है अच्छा चल रहा है, और फिर भी उसकी वो शिकायत करते हैं और उसको उसका पक्ष नहीं लेंगे, उसके बारे में तारीफ नहीं करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं पक्षपात हो जाता है। तो गीता में भी कहा गया है कि ये बहुत बड़ा पाप है, ठीक है। ये आप गीता तो पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर माता पिता अपने ही बच्चों में भेदभाव करते हैं तो उनको नर्क का स्थान मिलता है। मतलब ये बहुत बड़ा पाप है। सोचिए, अगर आपके बच्चे 2 बच्चे हैं, दोनों को आपने ही जन्म दिया, तो आपका कोई राइट नहीं बनता है कि आप एक का पार्टी ले, एक का नहीं ले, क्योंकि हर इंसान की अलग कंडीशन होती है, ठीक है। कोई ज्यादा पैसा कमा लेता है, कोई कम कमाता है, ठीक है, कोई ज्यादा पढ़ लिख जाता है, कोई कम पढ़ता है, सब एक जैसे नहीं होते। तो आपको वहां पे पक्षपात नहीं करना है, आपके लिए तो दोनों ही बराबर है, चाहे कोई कैसा भी हो, ठीक है। तो सबसे पहली कमी आपको ये दूर करनी है कि आपको पक्षपाती नहीं बनना है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उस माँ बाप, ऐसे माँ बाप को अगर आप सर भी फोड़ ले और उनको ये चीजें बताने की कोशिश करें कि आप पक्षपात करते हैं, आप पार्टीबाजी करते हैं, आप नहीं बच्चों में भेदभाव क्यों करते हैं, वो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो एग्री नहीं होंगे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता है कि सच में ऐसा वो कर रहे हैं, ठीक है। ये एक चीज होती है, लेकिन जो आइडियल माँ बाप होंगे वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो आदर्श माँ बाप बनिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करना भूल जाएंगे, वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपसे दूरी बन जाएगी उनकी, आपसे वो दूर होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप खुद में सोचते रहेंगे कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि ये मुझसे इस तरीके से दूर होता जा रहा है, मुझसे बात नहीं करता है, मेरी बात नहीं सुनता है, मुझसे लगाव इसका नहीं है। उसका जवाब यही है, खुद सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आप ऐसा करते हो तभी आपके बच्चे ऐसे आपके साथ करते हैं। तो इस चीज को आज से ही दूर कर दीजिए। आदर्श माँ बाप ऐसे नहीं होते जो अपने बच्चों में ही भेदभाव करते हैं, वो ऐसे होते हैं जो सबको एक समान मानते हैं, ठीक है। तीसरी गलती जो है, एक आदर्श माँ बाप जो नहीं कर पाते, मतलब आजकल के जो माँ बाप है, अच्छे माता पिता, आदर्श माता पिता क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है कि सबको पता है कि माता पिता जैसे होते हैं उनके बच्चे वैसे ही होते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, क्योंकि जीन्स जो होता है वो माता पिता से ही बच्चों में मिलता है, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी बच्चे होंगे, किसी में माता का ज्यादा जीन्स होता है, किसी में पिता का, लेकिन किसी में दोनों का ही होता है। लेकिन होगा कहीं ना कहीं दोनों का ही मिक्सचर जीन्स।
जीन्स साइंस की लैंग्वेज में होता है। तो आप अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो इससे क्या होता है, गुणों का मिलान होता है। गुण मतलब माता पिता के जो गुण होते हैं वो बच्चों में जाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट माता पिता कोई कपल है, उनके 3 बच्चे, ठीक है। अब तीनों एक जैसा नहीं होगा, कोई पढ़ाई में तेज होगा, कोई मीडियम होगा, थोड़ा बहुत ठीक ठाक होगा, कोई बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगेगा किसी का। तीनों डिफरेंट टाइप के होंगे। किसी का इंटरेस्ट क्रिकेट खेलने में होगा, किसी का सिंगिंग में होगा, किसी का पेंटिंग में होगा, ठीक है। आगे चल के कोई ऑफिसर बन जाएगा, कोई जॉब करेगा, कोई आपका कोई बिजनेस कर सकता है, ठीक है। ये चीजें होती है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, मैचिंग नहीं होती। लेकिन मैचिंग क्या होती है माता पिता से, तीनों में ही, कि कुछ ऐसे गुण होते हैं जो सभी बच्चों में एक समान होंगे और कुछ गुण एक समान नहीं होंगे। तो वहां पे अगर कोई बच्चा है, कुछ गलती कर बैठता है, अपनी लाइफ में कुछ गलत चीज करता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चे को ब्लेम नहीं करते, वो अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं। बोलते हैं कि नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं। उनके पास एक ही एक्सक्यूज होता है। अगर कोई बच्चा है वो आगे चल के संस्कारी नहीं बनता है, कुछ गलत काम करता है, तो माता पिता एक ही एक्सक्यूज देते हैं कि हम क्या करें, और वो हाथ खड़े कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, वहां पे आपकी ड्यूटी बनती है, आप ही कर सकते हैं कुछ भी। माता पिता ही के हाथ में होता है कि वो उसकी क्या पनिशमेंट देंगे उनको। कहा जाता है कि अगर गलत को प्रोत्साहित किया जाए, गलती करने वाले को सजा न दिया जाए, तो वो और गलती करता है। अगर चोर को जेल ना भेजा जाए तो वो चोरी करता ही रहेगा, ठीक है। या चोर को जेल भेज दो, फिर निकाल दो, तो फिर से वो चोरी करता है। आपने गौर किया होगा, किसी भी क्रिमिनल का जो रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड क्यों होता है। क्रिमिनल एक क्राइम नहीं करता है, वो कम से कम 10 क्राइम करके बैठा होता है, तभी वो क्रिमिनल बनता है। तो इस मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपके बच्चे ने गलती किया है तो उसको सपोर्ट मत करिए, उसको प्रोत्साहित मत करिए, उसको बिल्कुल गलत है तो गलत है, और आप कड़ा से कड़ा डिसीजन लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके दूसरे जो बच्चे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, अच्छी लाइफ जीना चाह रहे हैं, वो एनकरेज हो जाएंगे, वो आप पे गर्व फील करेंगे कि मेरे माता पिता को देखो, इसने गलती किया तो इसको तो सजा मिली, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे माँ बाप जो अपनी बच्चों की गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको सपोर्ट भी करते हैं और बोलते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या करें, ये तो इसकी मर्जी है, इसने कर लिया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़े बेवकूफ माता पिता यही होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपने भी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी गलती की होगी, तभी आपके बच्चे ने किया है। माता पिता के एक एक्सक्यूज, बहुत खराब एक्सक्यूज है आजकल तो देते हैं कि जमाना ही ऐसा हो गया, बच्चे को कहाँ तक रोके, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया है, बड़ा हो गया है, बाहर जाता है तो हम हर जगह कंट्रोल नहीं कर सकते। आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। आप खुद सोचिए, जो आपका बच्चा है उस पर ही आपका कंट्रोल नहीं है, तो आप कैसे माता पिता हैं, आप किस काम के माता पिता हैं। फिर तो उसको भेज दीजिए कहीं पे, अनाथाश्रम भेज दीजिए, वहां पे उसका कोई माता पिता नहीं होता उन लोगों का, वो जैसी लाइफ जिएगा ये भी वैसे ही जिएगा। आपका कंट्रोल होना जरूरी है, आपने कंट्रोल नहीं किया तभी आपका बच्चा ऐसा निकला। तो ऐसे माता पिता आदर्श माता पिता नहीं होते जो अपने बच्चों की गलती को भी सपोर्ट करते हैं। ये मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, गली में 2 बच्चे खेल रहे हैं, दोनों में लड़ाई होगी, जो आइडियल माता पिता होंगे वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले अपने बच्चे को बुलाएंगे, उसको डांटेंगे, और बाद में दूसरे बच्चे को मारेंगे नहीं, वो दूसरे बच्चे के माता पिता से जाके डिस्कस करेंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि जब 2 बच्चे लड़ रहे हैं तो वहां पे मेरे बच्चे की भी गलती हो सकती है, तो पहले अपने बच्चे को सुधारो, उसके बाद दूसरे को। लेकिन जो आइडियल माता पिता नहीं होंगे वो क्या करेंगे, अपने बच्चे को घर में बुलाएंगे और दूसरे के बच्चे को मारेंगे भी, और उसके माता पिता से जाके लड़ाई करेंगे और सारा दोष उसके बच्चे को देंगे। ऐसा आपने देखा होगा, सोसाइटी में होता है। तो ऐसे माता पिता जो है कभी भी आइडियल माता पिता नहीं हो सकते, जो अपने बच्चों की गलती को एक्सेप्ट करके स्वीकार कर लेते हैं और उसको सजा नहीं देते हैं। उसको सजा देना जरूरी है और वो आप ही कर सकते हैं। तो आइडियल माता पिता बनिए। ये कुछ गुण मैंने बताया, अभी माइंड में इतना ही आ रहा है। अगर आप इस पर और डिटेल वीडियो जानना चाह रहे हैं, कुछ इस विषय में जानना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के पूछिए, मैं बता दूंगा। और इसी तरह के टॉपिक्स जो है, यूजफुल टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता हूँ इस चैनल पे। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टॉपिक भी सजेशन में दीजिए। अगर कुछ आप जानना चाह रहे हैं या जीवन शैली से जुड़े हुए लाइफस्टाइल के बारे में कुछ सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।